कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है और साथ ही इस वर्ष आपको कौन से उपाय करने चाहिए, किन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छा भाग्य का सहयोग मिलेगा, इसकी भी जानकारी देंगे। तो देखिए, जब साल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई रहेंगी। शनिदेव जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके लग्नेश भी बनते हैं, ये आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे और सस राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगी। 1 मई को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके सेकंड हाउस में, केतु कन्या राशि में अष्टम भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। इसके साथ में अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो सूर्य और मंगल की उपस्थिति जो रहेगी वो रहेगी धनु राशि में 11th हाउस में आपके, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। साथ ही शुक्र और बुध की युति आपके 10th भाव में रहेगी। तो जब साल की शुरुआत की हम बात करते हैं तो 4 प्रमुख ग्रहों का महत्व जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इस वर्ष बड़े ग्रहों में यदि हम बात करें तो शनिदेव 30 जून से लेकर नवंबर तक वक्री हो जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा जो कि 1 मई को होगा। हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, इस वर्ष अगर हेल्थ की बात करें तो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों को हेल्थ के मामले में कहीं न कहीं से काफी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अगर आप पहले से किसी गंभीर समस्या से परेशान चल रहे थे तो उस समस्या का समाधान इस वर्ष आपको मिलने जा रहा है। हालांकि लगन में शनिदेव के होने की वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि तनाव, टेंशन, डिप्रेशन से बचना होगा, क्योंकि देखिए शनिदेव सस राजयोग बना रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि लेकर आएंगे। सारी चीजें बेटर हैं आपके लिए, है ना, आत्मविश्वास अच्छा है आपका। लेकिन शनिदेव एक पापक ग्रह माने जाते हैं, भले ही लग्नेश आपके क्यों ना हो, भले ही एक केंद्र में क्यों ना बैठे हो, लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि गोचर में जब भी कोई भी पापक ग्रह कहीं भी बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं से अपना जो कारकत्व वाला प्रभाव है तो वो तो दिखाएगा। इस वजह से आप यदि कुंभ राशि वाले हैं तो यह वर्ष जो रहेगा यह आपको कोई गंभीर समस्या नहीं होने देगा, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इस पूरे वर्ष के अंदर जिन लोगों की उम्र 40+ है उनको थोड़ा सा जून और जुलाई के महीने में वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है, चोट चपेट दुर्घटना होने की योग बनते हैं। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और जब साल की शुरुआत हो रही है तो आपके 10th भाव में ये गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक चुनौतियों भरा रहने वाला है। आपकी मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो कुंभ राशि वाले जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई आप पीएचडी वगैरह का मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए कुछ बड़ी उपलब्धियां अप्रैल 2024 से पहले मिलेंगी। लेकिन जो स्टूडेंट है जो 10वीं 12वीं वगैरह के पेपर देंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण भी आप पर चल रहा है, तो आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हाँ, उन लोगों के लिए बेहतरीन समय रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो जनवरी से लेकर जून 2024 तक आपको लिए कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपको एग्जाम देते हैं तो उसको क्रैक कर सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सेकंड हाउस के जो स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd में रहेंगे, राहु देव आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि बृहस्पति देव फिर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 1 मई तक। तो जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपके परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आप में रह सकती हैं, ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह वर्ष कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, लेकिन वो अवसर आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे। सेकंड हाउस का राहु यही शो कर रहा है कि आपके जीवन में इस वर्ष फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का कम मौका मिलने जा रहा है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपके करियर में घर से दूर करियर में सफलता मिलेगी, तो ये बेहतरीन स्थिति है। सेकंड हाउस में राहु देव के होने की वजह से यह वाणी भाव होता है, तो कुंभ राशि वालों को इस वर्ष अपने वाणी को संयमित करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी, अन्यथा आपके रिलेटिव्स के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि आपकी निजी फैमिली की अगर हम बात करें, जैसे कि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माता पिता 4th हाउस
कि जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं शुक्र 20 से 25 दिनों में परिवर्तन करते रहते हैं। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन उसके बाद बृहस्पति के आने की वजह से आपके लिए बेहतरीन होगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है, पूरा दिसंबर 2024 तक। भूमि भवन वाहन का आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी। तो ये बेहतरीन परिस्थिति आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। यदि आप सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद ही योग बन रहे हैं, उसमें ज्यादा बेहतर सफलता आपको मिल पाएगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कुंभ राशि वालों के संतान की अगर हम बात करें तो आपकी संतान प्राप्ति के तो योग थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं, बट अगर पहले से आपकी संतान है और आप कुंभ राशि वाले हैं, यह वर्ष आपकी संतान की प्रगति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो आपके संतान को लेकर अगर आपके मन में थोड़ी बहुत भी चिंताएं हैं तो उन चिंताओं से आप मुक्त होइए, आपके परिस्थितियां बेहतर हैं। संतान की प्रगति, संतान की तरक्की होगी, उनके करियर में उनको सफलता मिलेगी, जो भी परेशानियां हैं वह परेशानियां उनकी दूर होगी। तो संतान की स्थिति मैं बेटर देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। देखिए, जो हमारे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक या जातिका हैं, बहुत ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का भी आपके आशीर्वाद 7th हाउस में मिल रहा है। पूरे वर्ष भर शनिदेव 7th भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक तो आपके पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, जीवन साथी के साथ में परिस्थितियां बेहतर हैं। लेकिन जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जुपिटर जैसी ही अपनी दृष्टि आपके 8th में लेके जाएंगे, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, इनके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी जो रहेगी, जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। जीवन साथी की हेल्थ पर कोई इफेक्ट आ सकता है, या आपके कैरियर में कोई दिक्कत आएगी जिसमें ऐसा होगा कि आप कहीं का गुस्सा कहीं पर उतार सकते हैं, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं से बिखराव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत अच्छा शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ना, यह विच्छेद का कारण बन सकती है। इस वर्ष आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर सचेत होकर चलना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी, तलाक, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस बात को लेकर आप नोट करके चलिएगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं निगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं। 7th हाउस में सिंह राशि है, शनि लगन में बैठे हैं, शनि की सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। और जब भी आपके जीवन में एक बात याद रखिए कि जब भी कोई परेशानी आती है, उस परेशानी से बाहर निकालने का कार्य केवल एक ही ग्रह के पास में क्षमता है, वो है जुपिटर। और जब 7th भाव में जुपिटर की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आप समझ जाइए कि मुश्किलें तो हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, ये मैं मई के बाद की बात कर रहा हूं। इसके साथ ही कुछ ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते इस वर्ष खराब हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं बिजनेस के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए साल की शुरुआत बिजनेस के मामले के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस की तरफ आप जा सकते हैं। आपके लिए काफी बेहतर परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। आपके डेली इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी, रुका हुआ काम आपका चलने लग जाएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई चीजें ले सकते हैं, बिजनेस के अंदर नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो जून और जुलाई का महीना होगा, यहाँ पे आप बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, पार्टनरशिप करने से बचिएगा, पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है। ये चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। हालांकि पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि राहु 6th हाउस को देख रहे हैं, तो शत्रु संबंधित समस्या दूर होगी। कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं, तो इस वर्ष कर्ज से मुक्ति के भी प्रबल योग दिखाई देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी परिस्थितियां हैं। बशर्ते एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनके लिए जनवरी या फरवरी का महीना कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है, आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा रह सकता है, काम की अधिकता बहुत ज्यादा रह सकती है। तो ये थोड़ा सा क्या रहेगा कि आपको थकान महसूस कराएगा। हालांकि कार्यस्थल पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, ये बात आप नोट करके चलें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं ना, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, तो कार्य स्थल पर कुछ गुस्से में ऐसा कर सकते हैं, आप नौकरी छोड़ सकते हैं या किसी से वाद विवाद कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यह है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप बिल्कुल भी चेंज के बारे में ना सोचें, जो आप काम कर रहे हैं उसमें करते रहें।
आपके लिए 1 मई से जो टाइम शुरू होगा वो पूरे दिसंबर तक आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप नोट करके चलेगा, आपकी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। क्यों आएंगी उसका रीजन है कि गुरुदेव बृहस्पति जब चौथे में आएंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके 10th पर पड़ेगी, तो ये आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए विदेश के जो योग बनेंगे वो आपके लिए तो अभी भी बने हुए हैं, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी है, क्योंकि आपके 12th हाउस के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, वो लगन में है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि जब जुपिटर का भी ट्रांजिट हो जाएगा तो प्रबल योग बनेगा, जहां से आप 2024 से 2025 मई तक, मतलब अप्रैल तक आप बिल्कुल जा सकते हैं। वहां पर आप निवास कर सकते हैं, आप वहां पे अच्छी नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बेटर यहां पर होती हुई नजर आने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए साल की शुरुआत धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। आपके लिए आकस्मिक धन लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, नवम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक काफी अच्छा धन मिलने जा रहा है आपको। शेयर मार्केट से आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। तो ये बेहतरीन परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जब जुपिटर आपके 4th हाउस में आएंगे तो आपको विदेशी भूमि से इनकम कराएंगे, भाग्य का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा, कुछ गुप्त धन आपको प्राप्त होने वाला है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं, डाटा एनालिसिस से कार्य करते हैं, अकल्ट से जुड़े हुए, उनके लिए अप्रैल के बाद का टाइम ज्यादा बेटर रहेगा ये, क्योंकि यह साल 2 ही भागों में विभाजित होगा। क्योंकि इस साल कुछ जो बड़े ग्रह हैं ना, वो उनका बहुत ज्यादा राशि परिवर्तन हो नहीं रहा है। शनि भी अपनी राशि में रहेंगे, गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, राहु केतु राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ जुपिटर के चेंजेस के बाद जीवन में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। इसके साथ में जिनका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, कुंभ राशि वाले हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी, लेकिन ये सितंबर तक चीजें खिंच सकती हैं। अगली बात कि जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर और अप्रैल तक कहीं ना कहीं से मान सम्मान में कमी आपको देखने को मिल सकती है। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस आपका प्रभावित हो रहा है ना। आपके साहस और पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगी, आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे लोगों के सामने, लेकिन आपको मौका देंगे बृहस्पति देव। 1 मई से आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कुछ जो चीजें आपके हाथ से निकल गई थी वो चीजें पुनः प्राप्त करने का अवसर आपको गुरुदेव बृहस्पति देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए कुंभ राशि वालों को सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहें। दूसरी स्थिति, दाम्पत्य जीवन को लेकर केयरफुल रहें, छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, और करियर में भी आप अनइथिकल चीजें नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे अप्रैल 2024 तक। उसके बाद चीजें बेटर हो जाएंगी। और गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, जो मजदूर वर्ग हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप सम्मान कीजिए, छोटे बच्चों से प्रेम कीजिए, स्नेह कीजिए, इससे शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं। और इसके साथ साथ आप सरसों के तेल जो होता है ना, उसका छाया दान आप प्रत्येक महीने शनिवार के दिन करके, महीने में 1 बार आपको करना है, और इसके बाद ले जाके किसी भी शनि मंदिर में आप अर्पित कर दें, या किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेटर प्रभाव देने वाला होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।